हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.4 पे हैं और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखे थे। सबसे पहले हमारा काम होगा डी निकालने का। तो डी होता क्या है? यह डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के कोफिशिएंट का। ठीक है, तो इनको कैसे इसमें लिखा जाता है? तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट को लेंगे। देखिए 2 1 0 1, और सेकेंड कॉलम में y के कोफिशिएंट को, तो 0 -1 -3 1। अच्छा, थर्ड कॉलम में हम लोग z के कोफिशिएंट को, तो -3 0 1 1, और फोर्थ कॉलम में w के कोफिशिएंट को, तो यहाँ 1 2 1 0। अब इसको सॉल्व करके इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं। सोच रहे हैं कि थोड़ा और इसमें जीरो लेके आए किसी रो या कॉलम में, ताकि इसको आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, C1 के प्लेस पर C1 माइनस का 2C4 कर देता हूँ। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 आ जाएगा। चलिए, और एक काम करता हूँ, यहाँ पर C3 के प्लेस पर यहाँ पर C3 और प्लस में 3C4 कर देता हूँ। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये दो काम मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ C1 के प्लेस पर C1 माइनस का 2C4, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ 1। ये आपका है 0 -1 -3 1। यहाँ कोई ऑपरेट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए C3 के प्लेस पर C3 प्लस का 3C4, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। देख लो 1 प्लस 3 इंटू 1, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1। ये देखिए बाकी 1 2 1 0। अब R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस में होता है ना जी। चलिए, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बचेगा? ये रो ये कॉलम हटेंगे, इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू -3 -1 6 -2 -3 4 1 1 1। ठीक है, अब देखिए इसमें भी चाहे तो अधिक से अधिक जीरो लाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं C1 के प्लेस पर C1 माइनस C2 और C2 के प्लेस पर C2 माइनस का C3। ये हम लोग यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ध्यान से, -1, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 2, यहाँ प्लस का 1 0, यहाँ हो जाएगा माइनस का 7 0। ठीक है, यहाँ है आपका 6 4 1। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग इसे R3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। तो इसको लेंगे, तो ये -1 है और इसमें इंटू में आ जाएगा प्लस का 1। ये रो ये कॉलम हटेगा, इनका डिटर्मिनेंट -2 -7 1 माइनस का 7, तो -1 है बाहर, तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 14 और प्लस का 7, यानी माइनस का 21। तो ये 0 के इक्वल नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब D1 के लिए बात करते हैं। तो यहाँ x के कोफिशिएंट के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, इन कांस्टेंट को लेंगे 1 1 1 1, और यहाँ y के कोफिशिएंट को 0 -1 -3 1, यहाँ z के कोफिशिएंट को माइनस का 3 0 1 1, यहाँ w के कोफिशिएंट को 1 2 1 0। ठीक है, चलिए अब इसको एक्सपेंड करने के लिए देखते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। R1 के प्लेस पर R1 माइनस R2, R2 के प्लेस पर R2 माइनस का R3, और R3 के प्लेस पर R3 माइनस का R4, ताकि अधिक से अधिक जीरो मिल सके, ताकि इसे एक्सपेंड करना आसान हो सके। देखिए क्या हो जाएगा, 0, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1, यहाँ देखिए 0 प्लस का 2
माइनस का 1 प्लस का 1, 0 -4 0 1, फिर 1 1 1 0। तो अधिक से अधिक 0 आ गया C1 वाले कॉलम में। देखें C1 जो है कॉलम C1 में, तो इसको लेंगे सिर्फ, ये माइनस में होता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये रो ये कॉलम हटेगा, इनका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 -3 -1 2 -1 1 माइनस का 4 0 1। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, -1 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दे क्या, थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ, चलिए तो यहाँ -1 इसको एक्सपेंड कर देते हैं इस R3 के अकॉर्डिंग, तो माइनस का 4 लेंगे, -1 है तो बाहर माइनस सिर्फ दे दिए, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू माइनस का 3 माइनस का 1 -1 1। ठीक है, ये तो 0 है, अब इसको लेते हैं प्लस का 1, यहाँ पे देखिए ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 -3 2 -1। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है, -4 अंदर आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 1 और प्लस 1 इंटू में यहाँ -1 और प्लस का 6 -1 और प्लस का 6, चलिए माइनस अंदर आ जाएगा -4 इंटू में माइनस का 4 और यहाँ 1 इंटू में 5, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा 16 और प्लस का 5, यानी कि माइनस का 21 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग D2 के लिए चलते हैं, D2 के लिए हम लोग x के कोफिशिएंट को पहले लिख लेते हैं 2 1 0 1, y के कोफिशिएंट के प्लेस पे कांस्टेंट को 1 1 1 1, और यहाँ लिखते हैं अब z का कोफिशिएंट माइनस का 3 0, ठीक है 1 1, यहाँ पे w के कोफिशिएंट को 1 2 1 0। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे अधिक से अधिक 0 लाने के लिए लिखते हैं r1 के प्लेस पर r1 माइनस का r2, r2 के प्लेस पर r2 माइनस का r3, r3 के प्लेस पर r3 माइनस का r4। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ आ जाएगा 1 0 -3 माइनस का 1, फिर देखिए यहाँ पे 1 0 -1 1, R3 के प्लेस पर R3 माइनस R4 करेंगे तो माइनस का 1 0 0 1, यहाँ 1 1 1 0 ऐसे ही रहेगा। तो इसे एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग, तो इसका साइन तो आप जानते ही हैं, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, क्योंकि देखो फोर्थ रॉ है और सेकंड कॉलम है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, 1 लेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये रॉ ये कॉलम हटेंगे, इन सब का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 -3 -1 1 -1 1 माइनस का 1 0 1। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसमें भी आप चाहो तो 0 लाने के लिए कुछ ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन ऐसे ये बन जाएगा, हम लोग इसी को लेके चल लेते हैं R3 को, -1 लेंगे, यहाँ से देखिए ये रॉ ये कॉलम हटेंगे, इन सब का डिटरमिनेंट वैल्यू -3 -1 -1 1, ये प्लस का 1 लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये रो ये कॉलम हटेगा, इन सब का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 -3 1 -1। ठीक है, चलिए देखिए क्या आ जाएगा, -1 इंटू में माइनस का 3 और माइनस का 1 प्लस 1 इंटू में माइनस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 3, तो आ जाएगा -1 इंटू में -4 और यहाँ पर 1 इंटू में 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 प्लस में 2 यानी कि 6, है ना। चलिए अब हम लोग D3 के लिए बात करते हैं, तो D3 के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे x के कोफिशिएंट को 2 1 0 1, y के कोफिशिएंट को 0 माइनस का 1 -3 1, यहाँ पर लेंगे z के कोफिशिएंट के प्लेस पर इन कांस्टेंट को 1 1 1 1, इन सबको ले लिए, और फिर यहाँ पर w के कोफिशिएंट को 1 2 1 0, ये ना हो जाएगा 1 2 1 0। चलिए अब एक काम करते हैं, लिखते हैं R1 के प्लेस पर R1 माइनस का R2, R2 के प्लेस पर R2 माइनस का R3, R3 के प्लेस पर R3 माइनस का R4। हम लोग अधिक से अधिक 0 लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं,
देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का 1 0 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा 0 और यहाँ 1, फिर यहाँ आ जाएगा -1 माइनस का 4 0 1 और यहाँ 1 1 1 0 ही रहेगा। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो ये तो आपको पता है कि ये किस में होगा जी, माइनस में होगा, ये निगेटिव में होगा ना, तो माइनस का 1, ठीक है। देख लो आपका 4th रॉ है और ये 3rd कॉलम है, तो ये रॉ ये कॉलम हटा देंगे, बच जाएगा आपका 1 1 माइनस का 1 1 2 1 और फिर यहाँ -1 -4 1, ठीक है। चलिए अब इसमें अधिक से अधिक जीरो लाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 और R2 के प्लेस पर R2 माइनस का R3, जीरो लाने की कोशिश हो रही है। सर यहाँ देखिए 2 3 और यहाँ 0, यहाँ पर R2 के प्लेस पर R2 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ 2 6 0 -1 -4 1। चलिए अब इसे एक्सपेंड करते हैं, ये लेंगे पॉजिटिव होता है तो -1 इंटू में 1, ठीक है। ये रॉ ये कॉलम हटाएंगे और इन चारों का डिटरमिनेंट 2 3 2 6 -1 और अंदर आ जाएगा यहाँ पे 12 माइनस का 6 यानी माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब D4 निकालते हैं, ठीक है। D4 के लिए देखिए x का कोफिशिएंट 2 1 0 1, y का कोफिशिएंट 0 -1 माइनस का 3 1, z का कोफिशिएंट -3 0 1 1 है ना, और यहाँ w के कोफिशिएंट की जगह पर कांस्टेंट आ जाएगा 1 1 1 1। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे लेते हैं R1 के प्लेस पर R1 माइनस का R2, R2 के प्लेस पर R2 माइनस का R3 और R3 के प्लेस पर R3 माइनस का R4। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस का 1 -3 0 1 2 -1 0 -1 -4 0 0 1 1 1 यहाँ पर है 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक्सपेंड कर देते हैं इसे C4 के अकॉर्डिंग, इसी को ना सिर्फ लेंगे यहाँ पर। चलिए तो ये 4th रॉ है और 4th कॉलम है, ये आपको पता ही है कि प्लस होगा, ठीक है। तो ये लेंगे 1 को तो देखिए क्या बचेगा, देखिए ये रॉ ये कॉलम हटेगा, इन सबका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 1 -3 1 2 -1 -1 -4 0। तो इसे एक्सपेंड कर देते हैं R3 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ माइनस का 1 लेंगे, ये रॉ ये कॉलम हटाएंगे, अगर डिटरमिनेंट ऑफ 1 -3 2 -1, इसको लेते हैं माइनस ये -4, ठीक है। ये रॉ ये कॉलम हटाएंगे 1 -3 1 -1, ठीक है, और ये 0 है तो इसको छोड़ ही दो, -1 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 6 +4 इंटू में -1 और प्लस का 3, तो हो जाएगा यहाँ -1 इंटू में 5 और +4 इंटू में यहाँ 2, यानी आ जाएगा -5 प्लस का 8 है ना, यानी यहाँ से हो जाएगा प्लस का 3 आ गया। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले x निकालते हैं, तो x के लिए हो जाएगा आपका d1/d, तो d1 का वैल्यू था -21 और d का भी वैल्यू -21, कट के 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ गया। अच्छा y के लिए क्या है, तो d2/d, तो d2 का वैल्यू मैंने आपको बताया था, d2 का वैल्यू आया है आपका, d2 का वैल्यू 6 और d का वैल्यू -21, तो यहाँ 3 से 2 टाइम्स में और यहाँ 7 टाइम्स में, तो -2/7। अच्छा z का वैल्यू d3/d, तो d3 का वैल्यू है आपका -6 और d का वैल्यू है -20, माइनस बेटा देंगे 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ये 2/7 हो जाएगा। w का वैल्यू
तो D4 बाई में D, तो D4 का वैल्यू है 3 और D का वैल्यू है माइनस का 21, 3 7 यानी माइनस का 1/7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सबका वैल्यू निकाल दिया ना, x y z w सबका वैल्यू निकाल दिया। तो यही आपके क्वेश्चन थे। इसके बाद अगले टाइप के क्वेश्चन है तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।